शाही जामा मस्जिद में चल रहे सर्वेक्षण के संबंध में एक हालिया घटनाक्रम में मस्जिद समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील शकील अहमद वसीम ने पुष्टि की है कि अदालत ने अधिकारियों को प्रासंगिक मामले के दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हम मस्जिद की ओर से अदालत के सामने पेश हुए और अनुरोध किया कि मामले से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां हमें दी जाएं और अदालत ने वही आदेश दिया। सर्वेक्षण रिपोर्ट आज प्रस्तुत नहीं की गई थी। सर्वेक्षण टीम ने पूछा कि रिपोर्ट जमा करने के लिए समय बढ़ाने के लिए अब मस्जिद का कोई अन्य सर्वेक्षण नहीं होगा। बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने संभल हिंसा पर विवादित बयान दे दिया है। मौलाना ने कहा कि संभल के जरिए पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश की गई। पुलिस प्रशासन अलर्ट पर बैठा था कि बस ऑर्डर आना है और मस्जिद में घुस जाना है। पहले सर्वे में मुसलमानों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वे दंगा कराने में नाकाम हो गए। बीते कई दिनों से लगातार गाजियाबाद में हड़ताल जारी है। ऐसे में वकीलों की हड़ताल से कोर्ट में कामकाज जस का तस पड़ा है। आज के दिन को हाथ पर काली पट्टी बांधकर काले दिवस के रूप में मनाया गया। वकीलों ने शुक्रवार को मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि 1 महीने से चल रही हड़ताल के कारण मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित विधानमंडल सदस्यों का अभिनंदन किया। साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे ही विपक्ष को 2027 के चुनाव में हराना है। एनडीए और बीजेपी की मजबूती ने विपक्ष को हिला दिया है। यमुना प्राधिकरण जमीनी विवादों के समाधान और आवंटियों से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के लिए 5 विभागों को ई ऑफिस में बदलने जा रहा है। इस कदम से आवंटियों को अपने काम कराने के लिए अब विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और फाइलों के गुम होने की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। संभल में इंटरनेट सेवा 5 दिन बाद फिर से शुरू कर दी गई है। पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद जुम्मे की नमाज को लेकर पूरे राज्य में हाई अलर्ट था। आपको बता दें कि संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हिंसा पर काबू पाने के लिए पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर बड़ा बयान दे दिया। ओपी राजभर ने धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा को पॉलिटिकल ड्रामा बताया है। वहीं इस बयान के आने के बाद से ही सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। होलीबलिया गांव में छात्र नेता विशाल सिंह की हत्या को लेकर आज केसरगंज के पूर्व सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पहुंचे। मृतक के ब्रह्मभोज में पहुंचे पूर्व सांसद ने श्रद्धांजलि देने के बाद परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया। इस दौरान विशाल के पिता से मिलते ही दोनों लोग भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि गोरखपुर और देवरिया से उनका गहरा नाता है। प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर से हुई, देवरिया से राजनीति सीखी। युवा छात्र नेता की हत्या से समाज के लोग काफी आक्रोशित हैं। इस समाज ने सदैव बलिदान दिया है। महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले के शुरू होने से पहले विवादों का सिलसिला आज से शुरू हो गया। खाक चौक से जुड़े संतों ने मेला कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। खाक चौक व्यवस्था समिति के संतों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी कहे जाने वाले संत संतोष दास सतुआ बाबा के नेतृत्व में प्रयागराज मेला प्राधिकरण के बाहर धरना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में उपचुनावों के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज है। जीते हुए विधायक और संगठन के चुनावों के बाद प्रदेश अध्यक्ष को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। इस बीच सामने आई खबरों के मुताबिक जो विधायक इस उपचुनाव में जीते हैं वो अपने मंत्री बनने के जुगाड़ में भी लग गए हैं। वे अलग अलग पावर सेंटर पर मिलना शुरू कर चुके हैं। इसके साथ ही सहयोगी दल निषाद पार्टी और आरएलडी भी मंत्रिमंडल में अपना कोटा बढ़ाने की तैयारी में है।